नमस्कार जी सर। सरमा जी, आपका अपना क्राइम फ्री भारत में स्वागत है। और अभी अपन ने क्राइम फ्री भारत की बात की थी। मेरा मानना है कि क्राइम फ्री भारत जो है से बहुत मकसद पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कबीरदास ने कहा है, या शायद तुलसीदास जी ने कहा, मालूम नहीं किसने कहा है, कि भूखे भजन न होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। तुलसीदास जी ने कहा है। तो हमारा यदि पेट भूखा है, यदि हम गरीब हैं, तो हमारा दुरुपयोग भी होगा, लोग हमारे वोट को भी खरीदेंगे और हम एक अच्छी व्यवस्था जो है ना नहीं ला सकते हैं। गरीब अपराध मुक्त व्यवस्था भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, राइट? तो हमें एक समृद्ध व्यवस्था लाना होगी, हमें एक हेल्दी व्यवस्था लाना होगी। इसके लिए हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स लाए हैं, जिसमें कि CFB एग्रो मॉड्यूल, CFB आयुष मॉड्यूल, CFB ई कॉमर्स मॉड्यूल, CFB जो है इंफोटेनमेंट मॉड्यूल, CFB जो है CFB वॉलेट, CFB जो है ना प्लेटफॉर्म, जिसमें कि अमेजन जैसा, फ्लिपकार्ट जैसा पहली बार जो है किसानों को, प्रोड्यूसर को उनकी क्वालिटी के साथ, उनके फार्म के आइडेंटिटी के साथ सीधे कंज्यूमर से जो है जोड़ा जाएगा और उसके फार्म हाउस पे ही, उसके फार्म पर ही क्वालिटी का सर्टेशन हो जाएगा, उसकी पैकेजिंग हो जाएगी, उसकी जो है एक उसमें एक स्मार्ट QR कोड भी टैग हो जाएगा, जिसमें फार्मर की आइडेंटिटी भी रहेगी, फार्मर की जो है ना खेत की आइडेंटिटी भी रहेगी, फार्मर की जो क्वालिटी है जो कि IoT डिवाइस के माध्यम से कैप्चर की जाएगी, वो भी उसमें चला जाएगा और उसमें जो उसके रिव्यूज हैं वो भी उसमें चले जाएंगे। और ये चीज जो है ना पोर्टल पे कंज्यूमर सीधे देख पाएगा और वो जो है ना आगे चल के अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से कि वेदर इज ए कॉस्ट सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव पर्सन और ही इज ए क्वालिटी सेंसिटिव पर्सन, और यदि उसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर किसान की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे यही चीज खरीदना है, तो कल ये डुएबल होगा। यहाँ पर जो है किसान को की आय 5 गुना बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है, चाहे वो उसकी व्यक्तिगत कॉस्ट हो लेबर की, चाहे उसके द्वारा जो मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहा है उसकी कॉस्ट हो, चाहे वो ढेर सारा बहुत महंगा जो है फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज कर रहा है, और जो है, तो वो कुल मिला के जो उसका प्रोड्यूस निकल रहा है वो बने MSP पे बिक नहीं पा रहा है। हमारी व्यवस्था जो है वो इस तरीके की कि मंडी में जाता है तो मंडी वाला कहता है कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए, चाहे तुम इसमें लकड़ा मिलाओ, चाहे मिट्टी मिलाओ, जो करना है करो। तो हमने ऐसी सड़ी गली व्यवस्था पैदा की है कि उसको हम वन MSP भी नहीं दिला पाते हैं। आपको लगता है कि सरकार बड़ा व्यवस्था करती है, मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि मंडी के माध्यम से मात्र 6% से भी कम जो है ना माल जो है ना किसानों का बेचा जाता है। 94% जो है ना माल वो पैरेलल व्यवस्था के तहत बेचा जाता है। लिहाजा जो जो सरकार अपने आप की बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि मैंने किसान के लिए किया है, उसने कुछ नहीं किया, उसने सड़ी गली व्यवस्था दी है। क्राइम फ्री भारत जो है, जितनी भी कॉस्ट है, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो सीड की कॉस्ट हो, फर्टिलाइजर तो जो है ना हमारा खुद ऑर्गेनिक वाला होगा, हमारे उसमें माइक्रोस भी होंगे, अर्थवर्म भी होंगे, सीड भी जो है ना हम प्रोवाइड करेंगे, लेबर भी हमारा जाएगा, मशीन भी जाएंगे, हम वर्टिकल कल्टीवेशन की बात करेंगे और उसके लिए स्पेशली डिजाइन वर्टिकल कल्टीवेशन की भी मशीनरी होगी। जो हमारा लेबर है उसको आने जाने के लिए व्हीकल होगा, उसमें उसका किचन होगा, उसमें उसका एक क्रेच होगा, जिससे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है ना संभालने के लिए एक व्यवस्था होगी। और हमारा जो वर्कर है उसे मिनिमम जो है ना 50,000 का परचेजिंग पावर देना चाहते हैं। तो यदि एक परिवार में 4 जो है वर्कर हैं तो उनकी 2 लाख रुपए पर मंथ की जो है ना इनकम होगी। आज 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम बड़े अच्छों की नहीं है। तो वो हमारा वर्कर जो है ना इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि कल उसके लिए अच्छे घर होंगे, उसके घर में भी टीवी, फ्रिज, चाहे उसे जरूरत हो चाहे ना हो, AC, चाहे दिखाने के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये सब चीजें उसके पास होंगी। और उसको जो है ना खाने के लिए, आप तो वो खा ही नहीं पा रहा है, वो जो है ना दूध भी खा पाएगा, घी भी खा पाएगा, वो फल भी खा पाएगा। आज तो ये सब चीजें बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बची हुई हैं, या जो वेल्दी लोग हैं, इवन वेल्दी लोग भी सब स्टैंडर्ड खा रहे हैं, जो बेस्ट क्वालिटी है वो तो एक्सपोर्ट हो जा रही है। अरे हम अपने देश में अपने लोगों के लिए पहले बेस्ट क्वालिटी पैदा करें और फिर जो है
क्योंकि वो जो बेस्ट क्वालिटी केवल टेस्ट में बेस्ट क्वालिटी नहीं होगी, वो अपने गुणों में भी बेस्ट क्वालिटी होगी। उसमें ना केवल ऑर्गेनिक होगी वो, बल्कि ऑर्गेनिक भी हाई दर्जे की होगी। उसमें मंत्राज होंगे, वैदिक मंत्र होंगे, वैदिक हवन होगा, उसमें आरती होगी। तो जो एक माइक्रो जो है इम्पैक्ट इन सब चीजों का आएगा, वो इस चाहे वो औषधि हो, चाहे वो ग्रेन हो, वो उसको अमृत तुल्य बना देगा। हर खेत में जो है 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट होंगे, एरोमेटिक प्लांट होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे और फॉडर प्लांट होंगे। और ये फॉडर प्लांट्स बहुत सिलेक्ट करके होंगे जो कि बहुत हाई न्यूट्रिशनल जो है ना वैल्यू को जो है ना कैटर करेंगे। जैसे मुनिंगा का पेड़ है, तो मुनिंगा का पेड़ केवल आदमी ही क्यों खाए, हमारी गाय क्यों ना खाए। तो गायों को जो ना नहाने की व्यवस्था होगी। क्या जो है ना सिर्फ जो है ना कार ही धोई जा सकती है, हमारी मशीनों के माध्यम से अच्छी जो है ना गाय की मसाज क्यों नहीं हो सकती है, गाय के जो है ना वादिक क्यों नहीं हो सकती है। हमारे जो है ना केवल गंगा की आरती क्यों होगी, हमारी गायों की आरती क्यों नहीं होगी। वहां पर जो है ना लोग जो खिलाना चाहते हैं गाय को, वो वहां पे खिला सकते हैं टोकन फीस पे। वो गायों के साथ मिलन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एस्टैब्लिश फैक्ट आया है कि गायों के साथ आप जितना समय बिताएंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो वो जो लाभ है, जो कि आजकल विदेशी ज्यादा यूज करने लगे हैं इंडिया में, वो सब लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। वो सब लाभ लोगों, गांव वालों को भी मिलेगा, वर्कर्स को भी मिलेगा, किसान को भी मिलेगा और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को मिलेगा। कल हमारी सीएमपी की जो व्यवस्था है, इट विल बिकम द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर द इंटरनेशनल टूरिज्म। So we will be opening one CFB tourism module also. Okay. And that जो है जो इन्हीं खेतों में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है ग्रीन जो है ना हट्स होंगी, जहां पर जो है मैं मान के चलता हूँ कि जो विदेशी टूरिस्ट आएंगे और महीनों रुकेंगे और यहाँ के बारे में जो है ना कहानियां लिखेंगे। तो ये पुराने समय में जो है ना लिखते थे, और नहीं अब ये नए समय में भी लिखा जाए। हाँ सर, कहने मतलब है कि क्राइम फ्री साथ में पोजीशन फ्री भारत को अपनाना चाह रहे हैं। इसमें जो है बेसिकली एक तो 4 तरीके के उसमें पेड़ होंगे, फिर इसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो वर्टिकल प्रोडक्शन होगा। तो हम पेड़ों में एक ऐसी व्यवस्था लगाएंगे जिससे वी कैन गो वर्टिकली। अधिकांश हमें फसलों के लिए 8-9 इंच की जो है ना मिट्टी चाहिए होती है। हम 1 फीट की मिट्टी डाल देंगे और हम वर्टिकल जो है ना फार्मिंग करेंगे, और उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए, देख रेख के लिए स्पेशलाइज मशीन जो है ना हमारा एग्रो सीएफबी एग्रो टूल एंड मशीनरी जो है ना मॉड्यूल जो है ना क्रिएट करेगा। हमारे जो है हर उसमें क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है, तो वहां पर जो है बी कीपिंग भी होगी। तो बी के माध्यम से जो जड़ी बूटियों के गुण हैं, वो केवल दूध में गाय के माध्यम से नहीं जाएंगे, वो केवल ग्रेन में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो है मधुमक्खियों के माध्यम से शहद में भी जाएंगे। और फिर जो है चारों तरफ जो है ना एक 10 फीट गहरा ट्रंच होगा, और उसके दोनों तरफ जो है ना ये सब पेड़ होंगे। और चूंकि हम वर्टिकल क्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो हम उसके हॉरिजॉन्टल जो है ना उसको काटते जाएंगे, तो पेड़ ऊपर जाएगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जड़ें गहरी होंगी और पानी की हम हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। हम 2 या 3 साल में ही 8 या 10 फीट पे पहुंच जाएंगे। और हमने इसके जो कॉस्टिंग मॉडल रखा है, उसमें जो है 1 MSP फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट रखा है। और जो कॉस्ट है, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो सीड की कॉस्ट हो, चाहे सैपलिंग की कॉस्ट हो, चाहे वो गौशाला की कॉस्ट हो, चाहे वो गायों की कॉस्ट हो, चाहे वो बी कीपिंग की कॉस्ट हो, ये सब जो कॉस्ट है वो एक दूसरे अकाउंट में डाली गई है। और उसके लिए एक कॉस्ट सेटलिंग जो है अकाउंट अलग से बनाया गया है, और उसमें इतना पैसा आएगा कि मुझे लगता है 4-5 साल में हम उसे सेटल कर पाएंगे। फिर हम किसान की इनकम पहले यदि हम अभी लेवल का प्रोडक्शन रखते हैं तो 5 गुना बढ़ेगी। यदि हम वर्टिकल प्रोडक्शन में जाते हैं, और लेट्स से कि हम उसी एरिया से 5 गुना यदि प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो हमारी इनकम 25 गुना बढ़ेगी। और जब यदि कॉस्ट सेटल होने के बाद जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट का जो है ना पैसा भी उसमें पहुंचेगा, तो हमारी इनकम जो है ना 100 गुना बढ़ेगी किसान की जी। मतलब जब ये मैच्योर होगा। और फिर इसकी बड़ी इनकम जो आने वाली है, जैसे कि किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको 1 MSP मिल रहा है, हम जो है कंज्यूमर को 2 MSP से 3 MSP के बेच पे बेच रहे हैं, और वो बैकएंड इंजन कैलकुलेट करेगा क्वालिटी और ग्रेडिंग के आधार पर, रिव्यू के आधार पर। तो
और उसको 10% का हम CFB वॉलेट से खरीदने के लिए डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि 2 MSP पे वो खरीद रहा है तो 1.8 MSP का पेमेंट करना होगा, तो जो 0.8 MSP है दैट विल गो इन कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। यदि वो 3 हायर क्वालिटी की चीज खरीद रहा है, वो 3 MSP पे खरीद रहा है और CFB वॉलेट से खरीद रहा है तो उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि वो 2.7 MSP पे खरीदेगा, तो 1 MSP तो उसके 1 MSP अकाउंट में चला जाएगा, बची हुई जो 1.7 MSP है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी, राइट। गाय का जो पूरा पैसा है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, जो आपका बी कीपिंग का पैसा है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। और तो हम और जो हम इसमें बहुत सारे प्रोड्यूस को जो है ना CFB फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स बना के उसको प्रोसेस करेंगे, तो उसका जो इनकम होगा जॉइंट वेंचर में, वो जितनी भी इनकम उस किसान के खाते में आएगी वो जो है उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। अब जो है जब ये अमृत है और हम विदेशों में बेचेंगे तो विदेश में अमृत हम जो है ना उसको 1 MSP 2 MSP 3 MSP पे नहीं बेचेंगे, 10 MSP पे के नीचे किसी भी जो है विदेशी को सामान नहीं दिया जाएगा। तो 10 MSP से 100 MSP पे जो है ना हम बाहर बेचेंगे तो 9 MSP जो मिलेगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, या 99 MSP जो मिलेगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा। और चूंकि सभी चीजें अमृत तुल्य होंगी तो जिसको लेना हो वो लाइन लग के ले, नहीं तो बाहर में जाए, राइट। तो हम जो है एक बहुत मजबूत व्यवस्था पैदा कर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगी व्यवस्था और इतनी अच्छी चलेगी। अब इसमें शर्मा जी एक चीज लोग हमसे पूछते हैं कि चूंकि पूरी व्यवस्था ज्वाइंट वेंचर के तहत है तो आज के लोग जो है इतने बुरे बुरे अनुभव हैं, कंपनी उन्होंने मूर्ख बनाया है, कंपनी उन्होंने बुरे बुरे जो है ना फालतू के वादे किए हैं और उनका पैसा लेके भाग गए हैं। इस माहौल में आप कैसे जो है ना जनता को विश्वास दिलाएंगे, एक तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हमने एक LIC का मॉडल CFB बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल रखा है। तो जो है ना हर गांव के एरिया में CFB के जो है वॉलंटियर्स होंगे, बिजनेस डेवलपमेंट वॉलंटियर्स होंगे, उनको एनिमेटेड फिगर और पूरा जो है ना एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे आप सिम लेते हो इतनी ही देरी में ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और जो बातें हम मुंह से कह रहे हैं वो सब बातें उस ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी जो कि कोर्ट में इनफोर्सिबल होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो है ब्रीडिंग वाला हो, चाहे वो सैपलिंग वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला हो, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे वो वेयर हाउस वाला हो, चाहे जो है वो डिलीवरी मैकेनिज्म हो, everyone is partner with the crime free Bharat under the legally enforceable joint venture under 20-80%, right? तो शुरू में हमें जो पैसा चाहिए होगा वो हम 4 सोर्सेस से वो पैसा लेंगे। एक तो जो है हम चाहेंगे कि लोग अपनी श्रद्धा से जो भी डोनेशन देना चाहे, जितनी उनकी सामर्थ्य हो, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1500 रुपए, वो जो भी डोनेशन देना चाहे, नंबर 1 दे कैन गिव द डोनेशन। दूसरी बात है कि चूंकि CFB इतना रिसोर्स क्रिएट कर रहा है तो लोग बाग जो है अपने पैसे को बैंक में रखें, राइट, और बैंक से जो है एक क्रेडिट लिमिट बनाए, राइट। उस क्रेडिट लिमिट को जो है ना CFB यूज करेगा तो उनका पैसा बैंक में बना रहेगा, हम उनके पैसे का क्रेडिट लिमिट का यूज करेंगे और 2% उनको एक्स्ट्रा देंगे। तो उनको जो है ना हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिना हमें पैसा दिए हुए भी उनको 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और यदि ये किसान को भी मिलेगा। तो यदि किसान जो है ना करता है तो जो 2% हम मुझे एक्स्ट्रा देंगे वो उसके प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। बल्कि हम अपने किसानों को 2% की जगह 5% भी दे सकते हैं, क्योंकि हम उसको वो पैसा देंगे तो कॉस्ट जल्दी सेटल होगी, तो हम उसकी कॉस्ट को जल्दी सेटल करना चाहते हैं, तो हम उस किसानों को तो 5% दे सकते हैं, तो बाकी लोगों को 2% देंगे, किसान को 5%, ठीक है ना। अन्नदाता है तो वो जो है उसका जो पैसा है वो बैंक में फलेगा और अब जो है उसकी इनकम जब जो है ना पहले 5 गुना, फिर 25 गुना, फिर 100 गुना होगी। अब अंदाज लगाइए कि उसके पास स्पेरेबल इनकम कितनी होगी। भारत का समृद्ध किसान बन जाएगा सर। हाँ, हम सोने की चिड़िया करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है हमने इतनी सारी कंपनियां हैं उसके तहत जब एक व्यवस्था कह रही है कि हम इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, तो जो CSR एक्टिविटी का जो पैसा है उसका जो है
जितने लोगों को हमारे जो है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जाके कांटेक्ट करके कन्विंस कर पाएंगे, तो हम सीएसआर एक्टिविटी का पैसा भी जो है ना, वी वुड लाइक के जो है ना, दैट शुड कम टू द क्राइम फ्री भारत। एंड चौथा जो है, एक प्राइवेट कंपनी जो है ना क्राइम फ्री भारत की खोली गई है, जो कि जो है उसमें जो ज्वाइंट वेंचरिस्ट है, they can become the partner and they can invest as a joint venture। और जैसे ही हमारा पहिया घूमने लगेगा, फिर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम का 20% जो है ना क्राइम फ्री भारत पार्टनर है। सो दैट विल बी ए ह्यूज मनी दैट वी विल बी क्रिएटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हर एरिया में इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि बहुत जल्दी हम अपना अकाउंट क्यूआर कोड जारी करेंगे, और आप दिल खोलकर उसमें जो है ना डोनेशन दें। आप 1 रुपए से लेके 1000 रुपए, 50,000, whatever you feel, depending on your capacity and willingness, you can make the donation। आप जो है इस विशेष तौर पर जो रिटायर्ड ऑफिसर है, उनका ढेर सारा जो है ना पैसा जो रहता है, जो कि डिपॉजिट वगैरह में रखते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट में रखें। दे शुड क्रिएट लिमिट, वी विल यूज योर लिमिट एंड वी विल बी पेइंग टू बैंक डायरेक्टली। एंड ऑन द टॉप जो है आपको जो है ना 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, यदि किसान होगा तो उसे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। इतनी सारी एक्टिव जो है ना फैक्ट्रीज हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, सीएसआर एक्टिविटीज के तहत उनको 2% जो है इन्वेस्ट करना होता है। इतने दिव्य जो है ना स्वप्न में अपना योगदान देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सीएसआर एक्टिविटीज के तहत जो है आप प्लीज इन्वेस्ट करें। एंड फाइनली बहुत सारे लोग जो है, जो कि रिस्क टेकिंग होते हैं, वो ज्वाइंट वेंचर कैपिटल जो है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको अपन कहते हैं, वो पैसा जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आप में से जो रिसर्च जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सीएफबी प्राइवेट लिमिटेड में जो है अपनी वेंचर कैपिटल लाएं। और ये कैपिटल जो है हमें शुरू में घुमाने के लिए चाहिए होगी, बाद में प्रोबब्ली हमें कोई बहुत पैसे की जरूरत नहीं होगी। We will be creating our own internal resources, which will become the biggest umbrella in the world। आइए इस स्वप्न को, दिव्य स्वप्न को हम जमीन पर जो है ना क्रिएट करें। शर्मा जी, आपको सुन के क्या लगा? बहुत अच्छा लगा सर, और काफी मन में उल्लास पैदा हुआ मेरे, बड़ा खुशी के माहौल में लिए आपने इतनी बढ़िया अच्छी मुझे बताई, और साथ में भारत के लिए प्रदूषण के किसानों के सोचा। इसमें जो आज की जितनी भी समस्याएं वो सब खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले लोगों का कहना है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी के कारण हुआ, राइट? तो आपका जो है जब पानी 8-10 फीट पे आ जाएगा, इसका मतलब है कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। नंबर 2, लोगों का कहना है कि जो है क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, और अभी जो है ना ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भारत के 12 शहर डूब जाएंगे, ऐसा भी प्रेडिक्शन है। सुना था मैंने, सुना। तो जब इतने सारे जो है ना पेड़ लगेंगे और चारों तरफ लगेंगे, और फिर इंडिया से प्रभावित होकर शायद दूसरे देश भी उसे करेंगे, तो हमें लगता है कि रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगी, दोबारा ग्लेशियर पे बर्फ जमना चालू हो जाएगी, और जो चीजें हमारी डूब गई हैं वो शायद वो भी बाहर निकलने लगेगी, है ना? तो दैट इज सेकंड। थर्ड जो है, एयर जो है ना प्लेंटी में होगी। एयर के 2 सोर्स होंगे, एक तो जो हमारे पेड़ जो है ना सोर्स होंगे, और दूसरा जो है जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है, जिसको सीएफबी बहुत बृहद तरीके से प्रमोट करने वाली है। तो हाइड्रोजन को तो हमने एज एनर्जी यूज कर ली है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? एनवायरनमेंट में। तो हमारा जो है एनवायरनमेंट विल बिकम अगेन वेरी रिच इन ऑक्सीजन, इट विल बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट एंड इट विल बी वेरी वेरी रिच, क्योंकि हम जो है जो अभी पॉल्यूटेंट एनर्जी है इसको रिप्लेस कर देंगे विद द ग्रीन एनर्जी, चाहे वो सोलर की हो, चाहे वो इथेनॉल बेस्ड हो, चाहे वो हाइड्रोजन बेस्ड हो। तो हम एक उसको कन्वर्ट करेंगे, तो एक जो पॉल्यूशन वाली आप बात कर रहे थे, वो पॉल्यूशन को भी हम खत्म कर देंगे। और उससे बड़ी बात है कि हम इस देश को और बाद में इस विश्व को कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेस से मुक्त कर देंगे, क्योंकि कैंसर और ऑटोनोमस डिसीजेस वो किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ atrocities on our cell which we are committing in the form of chemicals। तो चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो, चाहे वो केमिकल पेस्टिसाइड हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, हम अपनी दुष्टता में गायों को, भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, सब्जियों को, फलों को, सब जगह हार्मोन लगा रहे हैं। फिर हमारे दुष्ट डॉक्टर
इररिस्पॉन्सिबली मेडिसिन के नाम पर जो है ऐसे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को जो है ना हमारे शरीर में जो है ना बहुतायत में डाल रहे हैं कि उसके कारण भी हमारी सेल एजिटेट हो रही है। तो हमारी जो CFB आयुष मॉडल है that will not only जो है ना take care of this, but it will be rather go for the longevity। but जब पूरा environment खेत जो है ना केमिकल से फ्री हो जाएंगे, हमारे जो नेगेटिव हार्मोन्स है उससे हम फ्री हो जाएंगे, जब हमारा किचन, हमारा बाथरूम, हमारी सौंदर्य प्रसाधन नेचुरल चीजों पे शिफ्ट कर जाएगा, केमिकल से बाहर हो जाएगा, तो हमारा जो है सेल जो कि अभी आंदोलित हो रहा है, जो कि विद्रोह कर रहा है, वो विद्रोह के पॉजिटिव फैक्टर खत्म हो जाएंगे, तो हम जो है अपने देश को कैंसर फ्री कर पाएंगे। यदि हम इस बात से नहीं माने तो मेरा ये आकलन है कि आने वाले 5 साल में हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। जब 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा तो उसे अटेंड करने के लिए 1 व्यक्ति की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि यदि हम नहीं चेते, यदि हमने इसे अंतिम कॉल, लास्ट वार्निंग कॉल नहीं माना, तो आने वाले 4 साल या 5 साल में हमारी 99% पॉपुलेशन विल बी बिजी विद द कैंसर और कैंसर रिलेटेड अफेयर्स। आओ हम अपने देश को इस महान विभीषिका से बाहर निकालें, राइट, और अपने देश को जो है कैंसर मुक्त भी करें, सभी समस्याओं से मुक्त करें और कैंसर मुक्त करें, समृद्धशाली बनाएं, वो बनाएं। तो आप सब लोग जो है, हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिसरप्टिव विजन की बात कर रहे हैं जी। इसीलिए हमने इस विजन का नाम जो है वो विराट स्वरूप दिया है। मेरा ये मानना है कि आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेसेस विल बी फेल्युअर इन अप्रिशिएटिंग दिस मॉडल, बिकॉज कॉस्ट लोकेशन को हमने डिफरेंटली हैंडल कर दिया है। हमारा जो है रेवेन्यू की आवश्यकता भी विल बी, एज आवर इकोसिस्टम विल एक्सपांड, हमारा रेवेन्यू रिक्वायरमेंट विल बी गेटिंग डाउन, सो एंड वी विल बी सेलिंग आवर प्रोडक्ट जो कि अमृत तुल्य होंगे at 10 times or 100 times of the MSP, which will be bringing lot of wealth। पहले भी जो हमारे मसाले हैं, हमारी मलमल और रेशम है, वो जो है सोने के भाव में बेची जाती थी। ये दोबारा समय आ गया है कि हम अपनी औषधियां, अपना खाद्यान्न फिर से जो है सोने के भाव में बेचेंगे और अपने देश को समृद्ध बनाएंगे। आओ हम सब मिलकर इस दिव्य स्वप्न को जमीन पे उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।